लेकिन इसराइल इज समथिंग जो हम कहते हैं ना मास्टर ब्लास्टर है, मतलब उसके आगे तो हम कह सकते हैं मेरे को पूरा फुल सपोर्ट है क्योंकि मैंने पूरी हिस्ट्री पढ़ रखी है उसकी। तो मेरे ख्याल से वो इसराइल की ही जगह है और इसराइल बेचारे मतलब इतने कम है पॉपुलेशन में, स्टिल वो लोग फाइट कर रहे हैं अपने वजूद के लिए। लोगों को समझना चाहिए कौन हमारे साथ है कौन हमारे साथ नहीं है। जिन देशों ने हमारा साथ दिया उनको हमें साथ देना चाहिए। टर्की को हमें बाइकआउट करना चाहिए जैसे कि जिन्होंने हमारा साथ नहीं दिया। पाकिस्तान तो खैर खुद ही डूबा हुआ, उसके लिए हम क्या ही कर सकते हैं। मगर जो कुछ लोग हैं हमारे देश में जो अभी भी उनको सपोर्ट करते हैं, टर्की को सपोर्ट करते हैं, अभी भी लोग घूमने जा रहे हैं वहाँ पे, अभी भी लोग टर्की चीज़ों को बाइकआउट नहीं कर रहे हैं। आप उनको पावर दे रहे हैं, आप उनको पैसा दे रहे हैं, वो हमारे अगेंस्ट में इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या नाम हुआ मैम? जैस्मिन कौर। अच्छा, कहाँ से आप? मैं आगरा से हूँ। मैम, अभी इसराइल और ईरान का जो वॉर सिचुएशन अभी चल रहा है, कुछ दिन पहले भारत पाकिस्तान के बीच में ऐसा एक सिचुएशन क्रिएट हुआ था। आप इस पॉइंट पे किसे सपोर्ट करते हैं? फॉर श्योर इसराइल, क्योंकि इसराइल हमारा काफ़ी टाइम से सपोर्ट करता आ रहा है। इसराइल एक छोटी सी कंट्री है बट स्टिल वो अपने एनिमीज़ को अच्छे से मतलब हैंडल कर रहा है। आई मीन फॉर श्योर इसराइल। एंड ह्यूमैनिटी पर्पज़ से भी देखा जाए, हर चीज़ से देखा जाए तो इसराइल सही है। इवन वो लोग तो हमास को फूड भी प्रोवाइड कर रहे हैं, सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, स्टिल वो फिर भी बाज नहीं आ रहे तो क्या कर सकते हैं। जैसे पाकिस्तान ने हमारे साथ किया तो हमने फिर जवाब दिया उसकी तरफ सेम। ईरान, ये आप देखेंगे कि ईरान जो एक न्यूक्लियर पावर वेपन बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है। अमेरिका, इसराइल या मतलब खुद भारत भी नहीं चाहता कि किसी भी इस्लामिक नेशन के हाथ में न्यूक्लियर पावर जैसा ब्रह्मास्त्र जाए। क्यों मैम? देखिए, वो लोग का दिमाग तो मुझे लगता नहीं है कि वो यूज़ कर पाएंगे सही तरीके से उसको, क्योंकि उन लोगों का दिमाग ख़राब होगा तो कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। बट न्यूक्लियर बॉम्ब बेसिकली सब चाहते हैं कि न्यूक्लियर सबके पास पावर आए एक तरीके से अपनी सेफ्टी के लिए। बट जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, मुझे लगता है पर्सनली कि वो दूसरों को नुकसान करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो फॉर दैट पर्पज़ मेरे ख्याल से उनके पास नहीं आना चाहिए। एंड इंडिया को सच में इसराइल का ही साथ देना चाहिए हर हाल में, कि वो हमारे साथ आज तक हमारे साथ ही है। चाहे स्टार्टिंग से लेकर आज तक वो हमारे सारे जितने भी हमने पाकिस्तान के अगेंस्ट में किया हो, हमने जो भी किया हो, इसराइल हमेशा हमारे साथ रहा है। अच्छा, आप ये कहना चाह रही है कि जो इस्लामिक कट्टरता है ये इस्लामिक नेशंस में कूट कूट के भरी हुई? जी हाँ, भरी हुई है। मैं बिल्कुल मानती हूँ इस बात को, क्योंकि चाहे आप किसी भी इस्लामिक देश में चले जाएं, मोस्टली चीज़ें सेम है। ये जहाँ जाते हैं वहाँ दिक्कत आई जाती है इनडायरेक्टली। हाँ, आप ये कहना चाह रही है आतंकवाद का ये साथ कभी भी नहीं छोड़ेगा? मुझे नहीं लगता नहीं लगता मुझे, बिकॉज मैं भी एक सरदार हूँ और हमारा तो इतिहास ही वैसा रहा है, हमने तो उन सब चीज़ों को सहा है। सो इस हिसाब से मुझे लगता है ये कभी नहीं बदल सकते जहाँ तक देखा जाएगा आतंकवादियों का सामना अधिकतर इतिहास में सिर्फ हिंदुओं को और सरदारों को ही करना पड़ा है। जी जी, तो इसी तरीके से मुझे ये लगता है कि आप कभी विश्वास नहीं कर सकते उन पे, चाहे कुछ भी हो। ये हमेशा वो ही कह सकते हैं, उससे भी बुरे हैं उससे भी बुरा कुछ हो सकता है। मगर मेरे ख्याल से हम लोगों को समझना चाहिए कौन हमारे साथ है कौन हमारे साथ नहीं है। जिन देशों ने हमारा साथ दिया उनको हमें साथ देना चाहिए। टर्की को हमें बाइकआउट करना चाहिए जैसे कि जिन्होंने हमारा साथ नहीं दिया। पाकिस्तान तो खैर खुद ही डूबा हुआ, उसके लिए हम क्या ही कर सकते हैं। मगर जो कुछ लोग हैं हमारे देश में जो अभी भी उनको सपोर्ट करते हैं, टर्की को सपोर्ट करते हैं, अभी भी लोग घूमने जा रहे हैं वहाँ पे, अभी भी लोग टर्की चीज़ों को बाइकआउट नहीं कर रहे हैं। आप उनको पावर दे रहे हैं, आप उनको पैसा दे रहे हैं, वो हमारे अगेंस्ट में इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें हमारे मतलब इवन पाकिस्तान को वो फंडिंग भी दे रहे हैं। आप खुद सोचिए, और आप इनडायरेक्टली उनको सपोर्ट कर रहे हैं। बट इसमें ना यूथ का बहुत बड़ा हाथ है। अगर यूथ साथ नहीं होगा तो फिर हम कहीं ना कहीं उसमें हारेंगे, क्योंकि यूथ सबसे बड़ा यूथ हमारे पास ही, इंडिया के पास। अगर इन सब चीज़ों को हम नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता हम आगे जाके कुछ कर पाएंगे। अभी लास्ट सवाल मेरा ये आपसे, अगर इस पॉइंट पे वो न्यूक्लियर पावर बॉम्ब ईरान के पास होता तो वो इसराइल का क्या करता? वो जरूर इस्तेमाल करता फॉर श्योर। वैसे तो पाकिस्तान ने बोल दिया है कि मैंने अभी रिसेंटली न्यूज़ देखी थी कि वो हेल्प करेगा न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए, बट इतना इजी नहीं है। पाकिस्तान के पास भी था, हमारे पास भी है। अभी जो वॉर हुआ उसमें भी यूज़ करना बहुत मुश्किल था। लेकिन इसराइल इज़ समथिंग जो हम कहते हैं ना मास्टर ब्लास्टर है, मतलब उसके आगे तो हम कह सकते हैं मेरे को पूरा फुल सपोर्ट है, क्योंकि मैंने पूरी हिस्ट्री पढ़ रखी है उसकी। तो मेरे ख्याल से वो इसराइल की ही जगह है और इसराइल बेचारे मतलब इतने कम है पॉपुलेशन में, स्टिल वो लोग फाइट कर रहे हैं अपने वजूद के लिए। मतलब एक बहुत बड़ी बात है। मतलब हम अगर हिंदुओं को देखें या हिंदू पंजाबीज़ को देखें, सरदारों को देखें, हम लोग भी बहुत कम है, लेकिन हम उन तरीके के नहीं लड़ पाते जैसे इसराइली लड़ रहे हैं। वो जो कर रहे हैं हेड्स ऑफ टू देम। और वो लोग तरफ से इस्लामिक नेशन से घिरे होने, हमारे पास दो ही है, हम उनसे नहीं संभाल पा रहे, वो लोग सबको हैंडल कर रहे हैं। दैट इज़ मतलब माइंड ब्लोइंग। हमारा फुल सपोर्ट है एंड प्राउड ऑफ देम। लास्ट, आप इसराइल से क्या उम्मीद रखती हैं कि वो ईरान को जवाबी कार्रवाई में क्या करें? मैं तो चाहती हूँ ख़त्म कर दे क्योंकि बहुत हो गया। क्योंकि एक जैसे हमने पाकिस्तान के अगेंस्ट में यही, क्योंकि बहुत हो गया था लास्टली। इतना सहन करना बहुत मुश्किल है। एंड कब तक हम मरते रहेंगे, सहते रहेंगे? तो मोदी जी जैसे कहते हैं कि हम घर में घुस के मारेंगे, सेम घर में घुस के मारना चाहिए उनको भी, इसराइलियों को, और एकदम ख़त्म कर देना चाहिए। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।